अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और गाइस, इससे पहले आप लोगों ने मुझे, जिन लोगों ने अब तक ईमान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन। ये देखिए इसी का क्या हाल हो चुका है। मैंने आपको बताया है ना कि एक चूहा था, एक चूहे की वजह से 2-3 हो गए हमारे घर। उन चूहों ने इतने नुकसान किए हमारे। ये देखिए मेरे एसी का क्या हाल किया। वो मैंने ना अभी भाई को बुलाया था, उन्होंने एसी ठीक करने के लिए। तो फिर कुछ मतलब उनकी थी अंदर वायर वगैरह ना, जो चूहे ने कट कर दी थी, अंदर घुस गया था एसी के अंदर। तो वायर कट कर दी थी, जिसकी वजह से ये एसी ख़राब हो गया था। क्योंकि हम गर्मी में तो भाई बिल्कुल गुजारा नहीं है, तो मेरी इसकी वजह से अभी गर्मी में बैठना पड़ा। अभी एसी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने एसी सही करवाया। तो वो भाई भी गए हुए कुछ इसके अंदर से चीज़ें वगैरह निकाल के ना सही करने के लिए, क्योंकि इसकी वायर वगैरह कट गई थी और कुछ कुछ छोटी वगैरह कह रही थी चीज़ें थी, वो हम नहीं लेके आएंगे ये वो इस तरह। तो भाई हमारा बड़ा चूहे ने नुकसान किया है। इससे पहले चूहे ने जो हमारा नुकसान किया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले चूहे ने हमारा नुकसान किया था सोफ़े का, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसने कर दिया जी मेरी बेड की साइड टेबल का। मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ कि चूहे ने हमारे कितने नुकसान किए हैं। ये देखिए, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गाइस ये देखिए, ये है जी साइड टेबल जो चूहे ने ख़राब कर दिया। इसके साथ के सेम वो कैसे चूहे ने ख़राब की। दूसरी साइड पे जो पड़ी थी वो देखिए, अभी एक साइड टेबल रह गई और एक पड़ी थी जी उस कॉर्नर में। अभी आपको कॉर्नर बिल्कुल खाली दिख रहा होगा, वो मैंने उठा के मैंने भाई फर्नीचर वाले को बुलाया है, तो अभी वो सही करेंगे। वो उसने चूहे ने भाई क्या किया, इस साइड टेबल के साथ आप लोग को दिखाती हूँ कि वो उसके लास्ट कॉर्नर में नीचे से आपको दिख रहा होगा, वो भी शायद अभी ये नीचे से कैम नहीं लग रहा सही से, तो आपको नहीं दिखेगा। लकड़ी को भी चूहे ने नुकसान दिया, लकड़ी भी खा गया हुआ है। कहा शायद चूहा लकड़ी को भी नहीं खा सकता, बट उसने तो लकड़ी भी खा ली। चूहा तो भाई अब क्या कहते हैं, पत्थर लोहा सब कुछ हजम, चूहा तो वो सब कुछ हजम करने वाली बात है। ये देखें, इसने वो नीचे से का भी नुकसान, हाँ फर्नीचर वाले को बुलाया है, अभी भाई वो सही करेगा। अब देखो क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता। आज तो हमारे मतलब इतने नुकसान किए हैं, वो कैसे मुझे पता चला है, वो मैंने कहा वो चूहा जब रात को इसी बट चूहा छुप छुपा के आता था, क्योंकि आजकल लाइट बहुत जा रही है और जब लाइट जाती थी तो फिर हम ऊपर चले जाते थे और नीचे से चूहा भाई अपने काम करता था। चूहे ने तो भाई हमारे घर के बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिए। तो मैंने कभी हमें तो फिर बहुत ज़्यादा भी टेंशन बन गई हमारे लिए। तो मैंने कहा चल अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताती हूँ कि भाई आप लोग भी चूहे से ज़रा बच जाए। आप लोगों को सबको बता रही हूँ चूहे से बच के रहना, वरना ये ना कल को वो इंसान भी खाने लग जाए। और ये देखिए आप लोगों के घर में भी फर्नीचर है, एसी वगैरह है, वो सबको ये नुकसान दे सकता है। और इससे पहले एक किसने हमारा और नुकसान किया हुआ था, वो क्या नुकसान था, वो था क्या कहते हैं सोफ़े का। उसने सोफ़ा भी हमारा ख़राब कर दिया था। अभी मैं आपको अपना सोफ़ा भी दिखाती हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। ये देखिए चूहे के काम। और चूहे ने क्या नुकसान किया है जी, चूहे ने किया है जी हमारे सोफ़े का नुकसान। ये नीचे वाली साइड से घुसा है और सोफ़ा साइड से चूहा निकला है। ये एक नहीं, ये तकरीबन हमारा जो सोफ़ा था ये था 7 सीटर, और 7 सीटर को भाई इसने नुकसान दे दिया है। 7 की 7 सीट्स हैं जो इसकी मतलब ख़राब हो चुकी हैं। और अब मैंने इस अभी ये भी मैं दूँगी मतलब फर्नीचर वाले को, वो ये कुछ चीज़ का हल करेंगे, कोई नई कोशिश वगैरह करेंगे। गाइस अभी चूहे ने हमारे कितने नुकसान कर दिए। अभी मैं आपको मज़ीद और नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी वो सोफ़े पे मैंने बहुत ज़्यादा सामान वगैरह रख दिया। तो जी गाइस ये हुआ है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसने हमारा सोफ़ा ख़राब कर दिया, एसी ख़राब कर दिया, बेड की साइड टेबल ख़राब कर दी, इवन के अभी आपको एक और चीज़ दिखानी थी मैंने, और ड्रेसिंग टेबल की। इसने हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी मतलब नीचे से खा के, और उस लकड़ी को भी इसने खाना शुरू किया है, वो भी दूसरी साइड से निकला है था। तो एकदम से जब हमने इसको मतलब ट्राई करनी मारने की, तो वो भी गायब हो जाता था। तो हमें समझ नहीं आती थी, इसको दोस्त है तो हमें समझ नहीं आती थी कि भाई ये चूहा कहाँ गायब हो जाता है। इस चूहे ने हमारे इतने नुकसान किए हैं, क्योंकि वो कभी तो छुप जाता था बेड की साइड टेबल के अंदर से, तो हमें पता नहीं चलता था। हमने कहा रूम में था, और रूम में किधर गायब चला गया, कहाँ चला गया। कभी वो छुप जाता था साइड टेबल में, कभी वो छुप जाता था सोफे में, और कभी लास्ट टाइम जब उसने छुपने की ट्राई की है तो एसी में की है। और उस चूहे को मारने की हमने कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हमने मतलब ना किया। उस चूहे को मारने के लिए हमने वो मैजिक कॉपी मिलती है, वो 3 से 4 हम कॉपी लेके आए कि भाई इसके साथ चिपक जाएगा और मर जाएगा। लास्ट पे क्या हुआ, 3-4 कॉपी एक तो वैसे हमारी ख़राब होगी पानी के साथ, उस पर किसी ने पानी गिरा दिया था, तो भाई चूहे ने उस पर फिर क्या आना था। और 1-2 पे वो क्या कहते हैं खुद साथ चिपक गई, चूहा नहीं उसके साथ चिपका, फिर उसके ऊपर से वो भी गुजर जाता था चूहा फिर भी मतलब बच गया। तो 1 से फिर उसने 2 कर दिए, 2 से 3 कर दिए। हमारे घर में तो 2-3 चूहे आ गए, वो इतने बड़े हो गए हैं ना, आप बिलीव करें। हम उसको मतलब मारने के लिए वो क्या कहते हैं आटा होता है ना, आटा वगैरह गूंद के उसकी मतलब उसके अंदर कुछ चीज़ें वगैरह ऐड करके उसकी गोलियां बनाई उसको मारने के लिए। वो मुझे किसी ने बताया था कि उसके अंदर सरफ और क्या कह रहे थे घी और चीनी के अंदर आटा गूंदना था, उसको गूंद कर उसके अंदर सरफ डालना था। हमने सरफ के बाद वो क्या कहते हैं जो नहीं हम रखते हैं वो अक्सर
अभी भी लोग कुछ रखते हैं अपने बिस्तर वगैरह के अंदर, कपड़ों के अंदर कुछ गोली होती है, उसका नाम फरनैल होता है, कुछ ऐसे करके गोली का नाम है, वो रखते थे और कहते थे वो पीस के ना फरनैल वाली गोलियां, मतलब वो शायद होती थी कपड़ों की। लेकिन वो भी हमने क्या किया, वो आटे की गोलियां वगैरह बना के गूंद के, इतना ज़्यादा वो मैंने आटा गूंदा चीनी के साथ और घी के साथ, और उसके अंदर मैंने वो सरफ डाला और वो फरनैल की गोलियां डाली और वो मैंने लाइन वाइज सब रख दी कि चले भाई चूहा वो खा के मर जाएगा। तो वो सीन क्या हुआ, चूहे ने वो गोलियां तो सबकी सब खा ली। जब मैं सुबह उठी तो मुझे एक गोली भी नहीं मिली, चूहे ने सब गोलियां खा ली। तो लेकिन वो क्या किया भाई, उसने खा के तो वो मजीद उसकी खुराक मिल गई थी, वो तो मजीद बड़ा हो गया। फिर मैंने उसके लिए क्या किया जी, वो आपको जो कॉपी का बता रही थी, कॉपी पे मतलब चूहा नहीं चिपका, उसके साथ तो मैं ही 2-3 बार चिपक गई, चूहा नहीं चिपका। फिर मैंने क्या किया, उसके लिए टमाटर वगैरह कुछ लेके आई और उन्होंने बोला कि कोई इंडियन मेडिसिन है और वो क्या कहते हैं पॉइजन है, सॉरी इंडियन पॉइजन है कोई, वो ना आप लोग हाथों पे ग्लव्स पहन के फिर लगाना, टमाटर कट करके उसके ऊपर वो आप लोग लगा देना, वो इंडियन पॉइजन। वो मैंने ब्लैक कलर की थी कुछ मेडिसिन, मतलब पॉइजन उनको मारने के लिए चूहे को, वो मैंने लगा कर 5 से 6 टमाटर मैंने कट करके हाफ कट करके 2 उसके मतलब पीसीस करके लाइन वाइज वो भी मैंने लगाए। चूहे ने वो भी सारे टमाटर फिनिश कर लिए, खा लिए, लेकिन वो चूहा फिर भी नहीं मरा। मैं बड़ी हैरान, मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा हम इसका क्या हल करें। मैंने वो क्या कहते हैं छोटी छोटी गंदम की टैबलेट मिलती है, गंदम टाइप की बनी हुई थी चूहे को मारने के लिए ना, अक्सर लोग बाइट सेल करते हैं। वो चूहे की वो मेडिसिन भी लेकर आए, वो लाइट से ग्रे से ब्लैक कलर की होती है। हाँ, तो वो मैंने ना उसको मतलब गंदम की गंदम ही होती है, लेकिन उस पर कलर कुछ किया होता है, कुछ मेडिसिन लगी होती है ना, गंदम के दाने के बराबर जितनी होती है वो मेडिसिन, वो मैंने भाई सारी साइड पे बिखेर दी। चूहे ने वो भी खा ली। इतना जहरीला चूहा कि चूहा फिर और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भी नहीं मरा। फिर मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए वो पिंजरा लेके आई चूहे के लिए। उस पिंजरे के अंदर मुझे किसी ने बोला आप ना इसके अंदर वो क्या कहते हैं अमरूद वगैरह कभी लगा देना, कभी तरबूज लगा देना, और मैंने तरबूज लगाया, खरबूज लगाया उस पर, और क्या कहते हैं मैंने वो उस पर वो अमरूद वगैरह लगाया। भाई पिंजरे के अंदर चूहा फिर भी नहीं आया। तकरीबन मैंने 10 दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ रखती थी, मुझे समझ नहीं आती वो चीज़ भी पिंजरे के अंदर से नहीं होती थी। मतलब जो भी मैं लगाती थी वो टमाटर वगैरह कट करके फिर मैंने उसके अंदर लगाया, अमरूद भी लगाया मैंने उसके अंदर, वो खरबूज भी लगाया, तरबूज भी लगाया, वो सब के सब वो भी खाए पड़े होते थे पिंजरे के अंदर से। आप बिलीव करें गाइस, वो भी सब के सब खा ली। पिंजरा वैसे का वैसा, चूहा उसके अंदर एक भी ना होना पिंजरे के अंदर। फिर मुझे मज़ीद टेंशन हो गई, मैंने कहा भाई चूहा नहीं मरने वाला। अब फिर मैंने अपनी सोच से मशवरा लिया कि अभी आप लोग मुझे बताएं, मतलब मुझे जिसने जो जो बताया है ना गाइस, चूहे को मारने के लिए मैंने वो सब कुछ किया है, लेकिन चूहा हमसे फिर भी नहीं मरा। अभी तो हमें डर लगने लग गया कल को वो हमें ना नुकसान दे, क्योंकि जितना कुछ मैं उसको खिला चुकी हूँ ना मारने के लिए, वो उसने मरना तो क्या था, वो मजीद पल गया और मजीद बड़ा हो गया वैसे। मतलब अब तो ऐसे मरेगा, एक चूहा नहीं से मतलब वो 2-4 हो गए थे, 2-4 अब 10-11 है। तो अब इतने हो गए। और हम तो मतलब आप बिलीव करें, हम क्या कहते हैं, हम तो इतनी छोटे दिल की नरम दिल की है, वो हमारे पाँव के नीचे चुंटी वगैरह आ जाए, वो मर जाए तो हम मतलब रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं, अल्लाह पाक हमें माफ़ करना। तो हमसे तो वो नहीं मारी जाती, और हम तो भाई इतने बड़े चूहे पल गए, हम उनको नहीं मार सकते, लेकिन उनको मारने के लिए कुछ चीज़ें ले आते हैं, शायद ये मर जाए और आप अपने घर में सब लोग खुश आबाद रहें और आप लोग सब खुश रहें। और इससे पहले गाइस प्लीज़ आप मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अपने सब्सक्राइब नहीं किया। और गाइस अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ईमान उमर का आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या कहते हैं आप हमारे मतलब हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अब आप लोग को ऑलरेडी मैं गाइस ये भी बता चुकी थी कि भाई हमारे एसी का भी इतना नुकसान हो गया होगा, बिलीव कर अभी हम गर्मी में बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ें ले गया था निकाल के, वो अब लगाएगा सही करेगा तो फिर कुछ हल होगा। जहाँ हमारे लिए बहुत टेंशन बन गई है, चूहा हमारे इतने नुकसान कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प कर दें और हमें कुछ बता दें कि हम चूहे को मारने के लिए भी अब कौन सा नया तरीका लेके हम इसके लिए क्या हल करें। और जो लोग मेरे व्लॉग वॉच करते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कल न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।